नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आपको बताएंगे, विनिवेश के लक्ष्य से चूक सकती है सरकार। जी हां, इस बार लगातार तीसरी बार केंद्र सरकार विनिवेश के लक्ष्य से चूक सकती है। इस चालू वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 में अब तक 9,329 करोड़ रुपए ही जुट पाए हैं, जबकि इस साल के लिए विनिवेश के जरिए सरकार ने 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा था। इससे पहले साल 2019 में 1,05,000 रुपए जुटाने का लक्ष्य था और 2020 में 2,10,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य विनिवेश के जरिए सरकार ने रखा था। लेकिन अब भी सरकार टारगेट से काफी दूर है। फिलहाल 1 लाख करोड़ रुपए LIC के IPO के जरिए जुटाने का प्लान है। LIC देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है। माना जा रहा है कि LIC का जो IPO है वो देश के शेयर बाजार का सबसे बड़ा IPO होगा अब तक का। कहा जा रहा है कि मार्च तक ये शेयर बाजार में आ जाएगा। इस साल के बजट में सरकार ने 1,75,000 करोड़ रुपए विनिवेश के जरिए जुटाने का लक्ष्य रखा था। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के आंकड़ों के मुताबिक अब तक इसका सिर्फ 5% हिस्सा ही जुट पाया है। इस साल के बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि कुछ चुनिंदा सरकारी कंपनियों से सरकार अपना मालिकाना हक घटा सकती है। केंद्र सरकार ने इस बार के लिए विनिवेश का एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया था। फरवरी 2021 में बजट पेश करते दौरान निर्मला सीतारमण ने कुछ सरकारी कंपनियां सूचीबद्ध की थी। इसके अलावा LIC का 10% हिस्से की बिक्री की बात भी कही गई थी। एकमात्र लेन देन जो अब तक अमल में आया है वो है एयर इंडिया का टाटा ग्रुप समूह के पास जाना, लेकिन ये भी मौजूदा राजस्व को बढ़ाने के बजाय भविष्य की देनदारियों को प्लग करने के बारे में ज्यादा था। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2018 में सरकार ने 72,500 करोड़ का लक्ष्य रखा था, जबकि उसे 1 लाख करोड़ रुपए ही मिले। 2019 में 80,000 के सामने 94,727 करोड़ रुपए और 2020 में 90,000 करोड़ रुपए की जगह 50,204 करोड़ रुपए ही मिले थे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2,10,000 करोड़ रुपए की जगह केवल 32,886 करोड़ रुपए और चालू वित्तीय वर्ष में 1,75,000 करोड़ रुपए की जगह अब तक महज 9,329 करोड़ रुपए ही मिले हैं। बजट बनाने के पीछे सरकार का मकसद ये है कि वो अपनी आमदनी और खर्च के बीच के अंतर का अंदाजा लगा सके। सरकार अपनी आमदनी बढ़ाकर इस अंतर को पाट सकती है। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश का सहारा लेती है। आमतौर पर आर्थिक रूप से खस्ताहाल कंपनियों का ही विनिवेश किया जाता है। ये माना जाता है कि सरकारी हिस्सेदारी को प्राइवेट हैंड्स में अगर दिया जाए तो ये कंपनियां मुनाफे की ओर बढ़ सकती हैं। ये दलील भी दी जा सकती है कि बिजनेस चलाना सरकार का काम नहीं है। सरकार ने विनिवेश के लिए 1999 में अलग से एक विभाग बनाया था। फिलहाल इसे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कहा जाता है। हर साल बजट में ये तय होता है कि कितना विनिवेश किया जाएगा और पिछले 10 सालों से इस पर रेगुलर तरीके से काम हो रहा है, चाहे सरकार किसी की भी हो। इस बार कोरोना की चोट से इकोनॉमी उबर रही है और सरकार अपनी कमाई का जरिया बढ़ाने के लिए हर हथियार का इस्तेमाल करना चाहती है। माना यह जा रहा है कि आने वाले बजट में अब तक के सबसे बड़े विनिवेश का टारगेट पेश किया जाएगा। हालांकि LIC के रूप में देश का सबसे बड़ा IPO मार्च से पहले आ सकता है, ये कहा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो सरकार को 80,000 से 1 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी इस साल के लिए जो विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था 1,75,000 करोड़ का, वो फिर भी पूरा नहीं होगा। आंकड़ों के मुताबिक अब तक सरकार ने NDMC में ऑफर फॉर सेल के जरिए हिस्सा बेचकर 3,651 करोड़ रुपए जुटाए। हिस्सा बेचने के बाद NDMC में सरकार की हिस्सेदारी 60.8% की हो गई है। हुडको में OFS के जरिए 720 करोड़ रुपए जुटाए। हिस्सा बेचने के बाद सरकार की हिस्सेदारी 51.81% रह गई, जबकि HCL में OFS से 741 करोड़ रुपए जुटाए। हिस्सा बेचने के बाद सरकार की हिस्सेदारी है 66.15%। अन्य कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर 3,994 करोड़ रुपए जुटाए हैं सरकार ने। पिछले कई सालों की कोशिश के बाद आखिरकार सरकार पिछले साल एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को 18,000 करोड़ रुपए में सौंपने में कामयाब रही। बताया जा रहा है कि इसमें से सिर्फ 15% हिस्सा ही सरकार को मिला, बाकी का हिस्सा कर्ज देने वालों के पास चला गया। जिन बड़ी कंपनियों को सरकार ने लिस्ट किया था जिसमें की हिस्सेदारी बेची जानी थी, उनमें कौन कौन से नाम है आपको बताते हैं। पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन,
कंटेनर कॉर्पोरेशन, IDBI बैंक, BEML, पवन हंस, नीलांचल इस्पात, इसके अलावा कुछ और कंपनियां शामिल थी। इनमें से सबसे ज्यादा रकम भारत पेट्रोलियम से मिलने वाली है। दिसंबर 2021 में सरकार ने कहा था कि उन्हें भारत पेट्रोलियम के 2 पत्र मिले हैं। पवन हंस से 350 से 400 करोड़ रुपए की राशि मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा BEML और शिपिंग कॉर्पोरेशन से 3600 करोड़ मिलने की संभावना सरकार जता रही है। इसके अलावा 2 और सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी में भी हिस्सा बेचने की बात सरकार ने की थी। हालांकि इनके नाम अब तक सरकार ने उजागर नहीं किए हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।